नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। शहीद मखेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में एनएसएस और महिला प्रकोष्ठ के द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न से रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में एनएसएस और महिला प्रकोष्ठ के द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न से रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए ये बताया कि महिलाएं कार्यस्थल, बस स्टैंड, रोड और अन्य जगहों पर यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं। मैं शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर से बीएड तृतीय सेमेस्टर की छात्रा हूं। आज हमारी यूनिवर्सिटी में महिला प्रकोष्ठ द्वारा प्रोग्राम कराया गया, जिसका विषय था कार्यस्थल पर महिलाओं के ऊपर जो यौन उत्पीड़न होता है उस पर। सोचते हैं कि यौन उत्पीड़न सिर्फ बलात्कार करने से ही होता है, परंतु ऐसा नहीं है। यदि कोई आपको बेवजह घूर रहा है, कमेंट पास कर रहा है या अलग तरीके से छू रहा है, जिसे हम आजकल बैड टच के नाम से जान रहे हैं, तो यह भी सब कुछ एक यौन उत्पीड़न के अंतर्गत ही आता है। और जैसे कि माता पिता बच्चों को बचपन से ही सिखा देते हैं कि लड़कियों को जो भी गलत हो रहा है उसे सह लेना है, चुप रहना है, परंतु ऐसा नहीं है। आज का जो जमाना है, हमें आवाज उठानी है और समाज हमारा साथ देगा। और महिलाएं बस यही चाहती है कि उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, न स्त्री के तौर पर न पुरुष के तौर पर। उन्हें सम्मान दीजिए आप इंसान होने के तौर पर। धन्यवाद। आज हमारे विश्वविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ के द्वारा यौन उत्पीड़न के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमारी टीम ने नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया। हमारा टॉपिक चूंकि यौन उत्पीड़न से संबंधित था, लेकिन हमने इसको साइबर क्राइम से संबंधित सम्मिश्रित करके अपनी नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें हमने बताया कि साइबर क्राइम के तहत किस प्रकार से एक प्रकार से महिला हैरेसमेंट भी होती है। बस इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू। वही महिला प्रकोष्ठ समन्वयक सुब्रता टिकरी ने अपने उद्बोधन में कहा कि मौखिक उत्पीड़न जैसे मुंह से बोले जाने वाले गलत शब्द मौखिक उत्पीड़न के रूप में देखे जाते हैं। 14 सेकंड से ऊपर अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को देखता है तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। समन्वयक ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पुरुष हो या महिला, आपसी व्यवहार बेहतर बनाने से एक स्वच्छ और सुरक्षित समाज बनेगा। विश्वविद्यालय के कुलसचिव अभिषेक कुमार वाजपेयी ने भी इस दौरान अपना उद्बोधन दिया। आज विश्वविद्यालय में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तथा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के आह्वान पर और छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा आह्वान पर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एक्ट, जिसे पॉश बोलते हैं, 2013 का सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम विश्वविद्यालय के एनएसएस और विश्वविद्यालय के वुमेन सेल के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। और इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के और एनएसएस के छात्र ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कार्यस्थल पर महिलाओं पर होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट के क्या प्रकार हैं, उनकी क्या परिभाषा है और क्या निदान है, इस बात को सेंसिटाइज करने के लिए, अवेयर करने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया। और भारत के संविधान में भी महिलाओं को समानता का अधिकार, उनकी डिग्निटी का अधिकार, उनको अपने चॉइस के प्रोफेशन को चूज करने का अधिकार, उनको अपनी लिबर्टी का अधिकार, उनकी लाइफ की लिबर्टी का अधिकार प्रदान किए गए हैं। पर कुछ लैंड ऑफ लॉ ऐसे सक्षम नहीं हो पा रहे थे वर्ष 2013 तक कि वर्क प्लेस पर, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ ऐसे कई केसेस रिपोर्ट किए गए। जैसे कि राजस्थान में एक केस वर्ष 2017 में रिपोर्ट किया गया कि एक महिला का बलात्कार किया गया था और वो वुमेन डेवलपमेंट सेल
और परियोजना में राजस्थान में कार्य करती थी और वो एक सोशल वर्कर थी। 1 वर्ष की आयु के बच्चे के साथ शादी की जा रही थी, उसको रोकने का उन्होंने प्रयास किया, उनके साथ उनका रेप किया गया और उसके बाद विशाखा कमेटी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पे बनी क्योंकि लैंड ऑफ लॉ नहीं था और बाद में कैबिनेट ने, पार्लियामेंट ने वर्ष 2013 में ये प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट का निर्माण किया और इसे सेंसिटाइज करने के लिए हम सभी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के रूप में हमने सभी को बताया कि विश्वविद्यालय ने इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का गठन किया है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर हमने उसे प्रकाशित भी किया है। अगर इस प्रकार की घटना विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक, महिला कर्मचारी के साथ होती है तो वो अपनी कंप्लेंट भी दर्ज कर सकती हैं। हम बिल्कुल ओपन हैं और उनको हर प्रकार से उनका स्वागत करते हैं। हम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में और कुल सचिव के रूप में विश्वविद्यालय के समस्त एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी महिला कर्मचारी और सभी महिला शिक्षकों के सम्मान के लिए, उनकी समानता के लिए और वर्क प्लेस पर उनका आदर हो, सम्मान से वो कार्य कर सकें, निर्भीक होकर कार्य कर सकें, ऐसे माहौल निर्मित करने का प्रयास विश्वविद्यालय की ओर से किया गया है। अभी जो यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक सप्ताह मनाया जा रहा है 4 से 9 दिसंबर तक और इसके तहत आज एक प्रोग्राम विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था और उस प्रोग्राम में भी जो नुक्कड़ नाटक थे उसमें ये संदेश देने की कोशिश की गई थी कि जो सोशल मीडिया है उसका उपयोग छात्र अपने पढ़ाई और ऐसी चीज़ों के लिए करें जो उनके कहना चाहिए भावी जीवन को सफल बना सके, क्योंकि सोशल मीडिया में कोई ऐसी लिमिट नहीं है, पाबंदी नहीं है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहना चाहिए जिसके माध्यम से समाज में विकृति फैलती है। तो छात्र छात्राओं से ये आग्रह है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञानोपार्जन के लिए करें, नॉलेज बढ़ाने के लिए करें और ऐसे कहना चाहिए चीज़ों से दूर रहें जिससे उनका समय और कहना चाहिए अन्य प्रकार का नुकसान होता है। मानव विज्ञान एवं जनजातीय अध्ययनशाला, साथ ही साथ महिला प्रकोष्ठ की कन्वेनर, आज का जो कार्यक्रम था, आज 1 दिवसीय यौन उत्पीड़न रोकथाम हेतु जागरूकता का आयोजन किया गया था। हमने इस कार्यक्रम को इसी उद्देश्य से किया था कि हमारे लिए बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं और उस एक्ट को हम एक्ट तक जाने ना, हम किसी महिला को उस एक्ट का उपयोग ना करने के लिए संदेश इसलिए देते हैं क्योंकि हम अगर समाज में अपने व्यवहारिक जीवन में अगर कोई महिला और पुरुष आपसी संबंध में ही परिवर्तन लेके आए, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को वो सम्मानजनक भाषा में बात करें और अपने कार्यस्थल में सुरक्षित माहौल दें, तो इस जो एक्ट का है हमारी महिलाएं उपयोग नहीं करना चाहती हैं और अपने व्यवहार के थ्रू ही इस यौन उत्पीड़न की रोकथाम करेंगे। और मैं यही आशा करती हूँ कि हमारी महिलाएं इस व्यवहार से अपने स्थल पे करने वाले लैंगिक समानता जो है उसको समझे, सभी लोग समझे, जिससे कि हमारे यहाँ यौन उत्पीड़न ना हो और हम नहीं चाहते हैं कि हमको यौन उत्पीड़न हो रहा है और इसकी रोकथाम के लिए कुछ करना पड़े। तो इसी संदेश को देते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मैं इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहरहाल छात्र छात्राओं द्वारा किया गया नुक्कड़ नाटक लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए एक सार्थक कदम है जो विश्वविद्यालय द्वारा उठाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजापुर के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक विक्रम मांडवी का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। भोपालपट्टनम के कार्यकर्ताओं और इसी के साथ पदाधिकारियों के साथ आम जनता ने बड़ी धूमधाम से उनका स्वागत किया। इस दौरान डीजे के धुन में कांग्रेस के कार्यकर्ता नाचते नजर आए। इस दौरान करीबन 2 किलोमीटर पैदल यात्रा निकालकर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बस्तर से हमारे साथ सलमान चंद्रगिरी मौजूद हैं। सलमान, जिस तरीके से कांग्रेस विधायक विक्रम मांडवी का जिस तरीके से स्वागत किया गया है, किस तरीके की तैयारियां रखी और जीत के बाद जो कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, किस तरीके का उत्साह देखने को मिला लोगों में? जी मुस्कान जी, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी का जो दोबारा कांग्रेसी प्रत्याशी विक्रम मंडावी जी वापस आने की खुशी में बड़े ही गाजे बाजों के साथ डीजे के साथ भोपालपट्टनम क्षेत्र के जितने भी भोपालपट्टनम बीजापुर जिले का एक ब्लॉक पड़ता है उसमें बड़े ही धूमधाम से, जैसे कि अपना देखा जाए तो मध्य से लेकर मध्य हो गया आपका रुद्रारम और वहां से भोपालपट्टनम तक लगातार लोग, इतनी खुशी नजर आ रहा था उनके चेहरों में और इतनी भीड़ थी कि वहां के लोग इतने ज्यादा भीड़, इतना खुशी उनके चेहरे में। हालांकि देखा जाए तो सेंट्रल में जैसे कि इनको सिर्फ बस्तर संभाग में 4 ही सीट मिला है, लेकिन बीजापुर एक कांग्रेसी का गढ़ अभी माना जा रहा है, क्योंकि दोबारा जैसे यहाँ पे सत्ते में जैसे विक्रम मंडावी जी आए हैं उसको लेकर जिलाध्यक्ष लालू राठौर जी उनके साथ रहे हैं और बाकी प्रवक्ता जी प्रवीण उद्धे जी उनके साथ हैं। ऐसे सारे कार्यकर्ता उनके साथ, पदाधिकारी उनके साथ हैं। बड़ी धूमधाम से उनकी स्वागत किया गया, जगह जगह पे उनके लिए आरती उतारा जा रहा है और उनके लिए नारियल फोड़े जा रहे हैं और इतनी उत्सव दिखाई दे रहा है जनता के अंदर कि वे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमारी सरकार, हमारा जो विधायक जी हैं वो वापस आए हैं और इतने चहेते बन चुके हैं लोगों को। और वो आश्वासन भी यह देते जा रहा है कि लगातार कि जो काम नहीं कर पाया हूं उस समय में, अब जो सरकार में मैं वापस आया हूं, मैं उम्मीद देता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि सबको आश्वासन देता हूं कि ये सारे काम मेरे द्वारा किए जाएंगे। ऐसा करके वो सबको आश्वासन देते हुए वो इतने लोगों से मिलते जा रहे हैं, इतनी भीड़ उनके पीछे लगी हुई है। ऐसे जी इतना लगातार एक बड़ी संख्या में लोगों को देखना हो गया। ऐसा लग रहा है कोई त्योहार यहाँ पे मनाया जा रहा है। इस प्रकार से लोग उनके चारों ओर लगे हुए हैं, फूलमाला उनको इतने पहनाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक नई इनको एक जीत मिली है और इतने खुश नजर आ रहे हैं। जी मुस्कान जी, जिस तरीके से दोबारा जीतकर आए हैं विधायक विक्रम, अब लोगों में किस तरीके का उत्साह, लोगों का उत्साह तो देखते ही बनता है, लेकिन अब किस तरीके की उम्मीदें हैं लोगों के मन में अपने विधायक से, किस तरीके के काम लोग चाह रहे हैं इस बार? जी जितने भी काम वो पेंडिंग थे, जितने भी जगह पे जो कार्य रुके हुए थे, वो आश्वासन दे रहे भले कि हमारे मंत्री नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आश्वासन आपको देता हूं कि मैं यहाँ पे होते हुए जो काम रुके हुए हैं उन सबको मैं करूंगा। और लोग उनसे यही अपेक्षा चाह रहे हैं और यही उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि लोग यही कह रहे हैं कि जो काम आप उस समय में जो रह के आपने सत्ता में किया है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि सेम काम वैसे ही आप और हमारे लिए विकास के कार्य को करते जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। और वो लोग मान भी रहे हैं और इस बात को वो जगह जगह पे भी उनको याद दिला रहे हैं कि लगातार हम उस कार्य को प्रगति पे रखेंगे। ऐसा नहीं कि कोई विकास कार्य को छूटेगा, हम गांव के अंदर क्षेत्र तक लोगों से जाएंगे, रूबरू होंगे, उनसे मिलेंगे, ऐसा उनका कहना है। जी मुस्कान जी, जिस तरीके से वो यहाँ पर पहुंचे, उनका स्वागत किया गया, खासकर आम जो लोग हैं वो मौजूद रहे, इस जनता ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। अब इस जनता के लिए किस तरीके के आश्वासन देते नजर आए हैं ये जो निर्वाचित विधायक हैं? क्योंकि हालांकि कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब नहीं रही, लेकिन इन्होंने अपनी साख जरूर बचा ली है। जी इस चीज को हम लोग खास देखते हैं कि यहाँ पे पहली बार जो कांग्रेसी का सत्ता दोबारा इन्हें मिला है, लेकिन इन लोग सरकार नहीं बना पाए हैं। लेकिन उनका यह कहना है, लोगों को यही आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोगों के लिए हैं और लोगों के कार्य के लिए ही हम बने, लोगों ने हमें चुना है। ये बात वो बताते हुए लोगों के बीच में हर एक घर में जाके रूबरू मिल रहे हैं, लोगों से भेंट मुलाकात जिस तरीके से होना चाहिए, एक आम जनता के जैसा नहीं, एक विधायक के तौर से नहीं, एक बेटा बन के लोगों से मिल रहे हैं। लगातार लोगों का जो प्यार है उन्हें लगातार मिल रहा है, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है और वो लोग यही आश्वासन उनको दे रहे हैं कि जिस प्रकार से हमने आपको उम्मीद करके जिताया है उसी प्रकार हमारी उम्मीद व्यक्ति आप खरा उतरे, ऐसा लोगों का कहना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जनादेश का सम्मान है,
चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए। हम अपने बात को जनता तक ले जाने में सफल नहीं हो पाए। बीजेपी के झूठ के सामने हमारा सच दब गया। चुनाव परिणाम में हम निराश हैं, लेकिन हताश नहीं हैं। हम जन सरोकारों को लेकर अपना संघर्ष जारी रहेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता के हितों की लड़ाई, वंचित वर्ग के लोगों को उनका हक मिले, कांग्रेस का ये शुरू से ही प्रयास रहा है और हम इन उद्देश्यों को लेकर विपक्ष में भी संघर्ष करेंगे। 2018 में जनता ने हमें सरकार चलाने का आदेश दिया था और हमने पूरी ईमानदारी से 5 साल तक कार्य किया है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 67वीं पुण्यतिथि मनावर में निर्माण दिवस के रूप में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई गई। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस के नेतृत्व में बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण अर्पित किया गया। इस अवसर पर प्रभारी महामंत्री संगठन मलकीत सिंह, कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, महामंत्री सुबोध हरिद्वाल, संयुक्त महामंत्री शिव सिंह ठाकुर समेत कई विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। एमसीपी जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में हाईवे होटल चैनपुर में सिटी कोतवाली पुलिस ने छापेमारी करते हुए अवैध शराब बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को अवैध शराब के साथ हिरासत में लेकर कार्रवाई की है। मामले में 32 लीटर से ज्यादा मध्य प्रदेश की अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिनकी कीमत 32,800 बताई जा रही है। मामले में 25 साल के आयुष दास को सेकंड हाईवे होटल से गिरफ्तार किया गया है। आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये आज मुखबिर से सूचना मिली थी कि हाईवे होटल चैनपुर में होटल मालिक जो है वो बाहर से एमपी से शराब लाया हुआ है। तो हम लोगों ने स्टाफ के द्वारा रेड किया तो वहाँ पे 32 लीटर 280 मिलीलीटर शराब मिला जो 32,000 का था। उसमें रॉयल स्टेग है 2 पेटी, एक बियर कैन है और रम के 4 बॉटल हैं, जिसमें आयुष दास पिता अशोक दास उम्र 25 साल को 34 आबकारी एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। बिलासपुर शहर समेत ग्रामीण इलाकों में चखना सेंटरों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। 3 दिनों के भीतर सभी चखना सेंटरों को ध्वस्त किया जाएगा। आपको बता दें कि कलेक्टर अवनीश शरण ने इस आशय के निर्देश समय सीमा की बैठक में दिए हैं। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में शाम तक और ग्रामीण इलाकों में 2 दिन के भीतर शराब दुकानों के पास संचालित चखना सेंटरों को तोड़ा जाएगा। कलेक्टर ने नगर निगम, आबकारी और पुलिस को संयुक्त टीम को कार्रवाई का अंजाम देने के सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जनदर्शन अब हर सोमवार को टीएल की बैठक के बाद दोपहर 12 बजे से होगा। समय सीमा की बैठक भी मंगलवार की जगह हर सोमवार को सुबह 11 बजे होगी। विधानसभा निवासी चुनाव संपन्न होने के बाद नवनिर्वाचित विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनाव को लेकर विधायक ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी महेश के आरोपों का खंडन करते लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जिस तरीके से कलेक्टर, एसपी पर बीजेपी प्रत्याशी सब निराधार आरोप लगा रहे हैं। 2003, 2008, 2013 तक चुनाव किसने जीता, अब हारने पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? 2 चुनाव हार रहे हैं और बीजापुर जनता उन्हें नकार रही है और सिर्फ वो रायपुर में रहकर चुनाव लड़ने के लिए आने वाले नेता के तौर पर उनकी पहचान बीजापुर जिला में बन चुकी है। और जनता ने इस भारी दबाव के बाद जिस तरीके से बहुत सारे हथकंडे अपनाने के बावजूद भी जनता निडर होकर
निष्पक्ष तौर पर रहकर कांग्रेस पार्टी को अपना जनादेश दिया है, उससे वे घबरा रहे हैं और बदलाकर इस तरीके से झूठा आरोप लगाने का काम कर रहे हैं कलेक्टर, एसपी अधिकारी और अन्य व्यक्तियों पर। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि बीजापुर में कलेक्टर, एसपी ने जिताया, तो बाकी और 54 सीट जो पूरे प्रदेश में मिला है वो सीट जो किसने जिताया, उनको बताना चाहिए। क्या अगर यहाँ पे जिताया तो वहां पे किसने जिताया? तो इससे स्पष्ट मालूम हो रहा है कि वे सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए, अपनी हार किस तरीके से उनके निश्चितता के चलते, उनके जनादेश विहीन जो इस तरह की छवि था उसको बचाने के लिए बड़े नेताओं के सामने वे अपना हार का टिचड़ा अधिकारी, कर्मचारी और अन्य लोगों के ऊपर फोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन बीजापुर की जनता जानती है ये झूठा आरोप है और हम हमेशा से कांग्रेस पार्टी जनादेश का सम्मान करने में विश्वास रखती है। हम लगातार कहते हैं जहां भी हमको जीत मिलता है तभी हम उसका सम्मान करते हैं और हार मिलता है तभी हम उसका सम्मान करते हैं। हमेशा जनादेश का सम्मान हम सब लोग करते रहते हैं और इस बौखला कर वो झूठा आरोप लगाने का काम वो कर रहे हैं। आज भी वो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका एक भाषा शैली था, भाषा का उपयोग कर रहे थे कि बार बार उनका ये कहना कि अधिकारी समझ लें, ठेकेदार समझ लें, कर्मचारी समझ लें, चेक नहीं कटेगा, मैं बोल रहा हूं, आपको जवाब दिया जाएगा। जिस तरीके से और अन्य आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करते हुए उन्होंने एक तल्ख लिहाज में जिस तरीके से सरकार में जो रहने के आने के बाद जो रोबदार डराने धमकाने का जो प्रयास करते हुए शब्दों का इस्तेमाल किया उसका भी हम खंडन करते हैं। हम भी पिछले 5 साल में सरकार के अंदर में थे, पूरे तमाम हमारे जनप्रतिनिधि थे, मैं विधायक के तौर पर था, हमारे मंत्री थे, लेकिन कभी भी इस तरीके से व्यवहार हमने और हमारी सरकार, हमारी पार्टी के लोगों ने कभी किसी व्यक्ति से या किसी भी अधिकारी कर्मचारियों से हमने व्यवहार नहीं किया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आज वो जिस तरीके से कल बात कर रहे थे कि चेक नहीं कटेगा, वो किस संवैधानिक पद पर अभी वर्तमान में वो निर्वाचित हैं, तो कैसे ये कह सकते हैं कि चेक नहीं कटेगा? कैसे वो कह सकते हैं? अधिकारियों को कैसे निर्देश दे सकते हैं? सिर्फ आप भाजपा के वर्तमान में कार्यकर्ता हो, आप नेता हो, किसी संवैधानिक पद पर आप बैठे नहीं हो। आप जिस संवैधानिक पद पर बैठोगे तो आपको अधिकार रहेगा आप अपनी बात रखने का। लेकिन ये आज भी मैं राड़ा अपने आप को पहले भी मंत्री समझते थे, आज भी उनको लग रहा है कि वे मंत्री हैं और मंत्री के तरह आचरण करके लोगों को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने भी सरकार देता है, हम इस चीजों से ना डरे हैं ना डरेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a